इस क्लास में हम बेसिकली कुछ शिष्यता के बारे में अलग तरीके से टीच करेंगे। ग्रेस के बारे में तो 100% करेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन में इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। 24 क्लासेस होंगी, 22 क्लासेस हम टीचिंग होगी और 2 क्लासेस हम रखेंगे मिड टर्म और फाइनल के लिए। बीच में ऑलमोस्ट हर हफ्ते आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और असाइनमेंट्स और मे भी हर दूसरी या तीसरी क्लास छोड़कर हम एक छोटा सा क्विज रखेंगे क्लास में। ओके, जब आपको पढ़ के आना होगा फिर यहाँ पे क्लास में हम छोटा सा क्विज रखेंगे 10 मिनट का आसपास। ओके, सो जब हम शिष्यता के बारे में बात करते हैं तो बहुत से हमारे मन में विचार आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिष्यता क्या है, डिसाइपलशिप क्या है? लाइक अभी आप मुझे जवाब देंगे। ओके, सो डिसाइपलशिप क्या है? ओके, समर्पित होना और एक कार्य से दूसरे कार्य की एक परमेश्वर के कार्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस कार्य को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिखाना पड़ेगा। तो कहाँ से सिखाना पड़ेगा? फर्स्ट सीखना पड़ेगा फिर सिखाना पड़ेगा। ओके, और कोई माइंड में कोई भी रॉन्ग नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, जस्ट हम कितने मन को हम तैयार कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए बेसिकली। सो और क्या कह सकते हैं डिसाइपलशिप के बारे में? शिष्य बनने के विषय में यीशु मसीह वाला बताने के लिए, सॉरी, जीसस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, क्राइस्ट के बारे में बताने के लिए। सोल्विंग इवेंजलिज्म, और एक डिसाइपल एक इवेंजलिज्म करता है, राइट? एक डिसाइपल और क्या करता है? सर्वेंट हो सकता है, सेवा कर सकता है। और क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? पीछे चलना। यूहन्ना 8:31 और 32 में एक्चुअली डिसाइपल का एक क्लियर मीनिंग है और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। बिकॉज इन अ सेंस बहुत बार हमारे माइंड में आइडियाज होते हैं, हमारी सोच होती है, और जो आप लोग ने कहा वो गलत नहीं है, बट ये सारा इंक्लूडेड है डिसाइपलशिप में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डिसाइपलशिप में? वो यूहन्ना 8:31 और 32 में लिखा है। उसको क्या लिखे जरा पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ओके, सो दैट्स एक्चुअली 31 वही वर्स मेन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ओके, सो अगर हमें अनुग्रह के बारे में जानना चाहिए या हमें अनुग्रह के बारे में जानना है तो हमें वचनों में बनना पड़ेगा, नहीं तो हम जान नहीं पाएंगे अनुग्रह को। ओके, हम यीशु मसीह को उसके वचन के अलावा नहीं जान सकते हैं। हम अपने अनुभव से यीशु मसीह को नहीं जान सकते हैं। हमको अगर यीशु मसीह को जानना है तो हमको उसके वचनों के द्वारा ही उसको जान सकते हैं। लाइक मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कमरे में जाके बैठूंगा और यीशु मसीह मुझे सब कुछ बता देगा। अगर मैं यीशु के बारे में जानना चाहता हूँ तो मुझे उसके वचनों के बारे में जानना पड़ेगा, उसके अलावा मैं उसको नहीं जान सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर यीशु करें मेरे वचनों में बने रहोगे। तो अगर मुझे शिष्यता के बारे में जानना है तो मुझे वचनों में जाना पड़ेगा, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। ओके, सो कई बार धार्मिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे माइंड में कि यार देखिए ना, कभी कभी लोग बोलेंगे कि अगर इस तरह से हम जिए, अगर खाए नहीं बाहर का, अच्छे कपड़े ना पहने, गहने नहीं पहने तो हम शिष्य ठहराएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हम इस प्रकार का भोजन खाएं और अगर अच्छे घरों में नहीं रहे और छोटे छोटे घरों में रहे और गाँव में ही रहे तो हम शिष्य ठहरेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हम अपना ग्रुप बना लेते हैं और हम जैसे यूहन्ना बपतिस्मा वाला जीता था हम उस तरह से जिएंगे। लीगलिस्टिक या रिलीजियस धार्मिक सोच, और ये सोच सकते हैं कि हम डिसाइपल हैं, बट एक्चुअली उनके बारे में नहीं है। लेकिन हमारी माइंड जो है, हमारे थॉट्स जो हैं कि डिसाइपलशिप के बारे में जो हम सोचते हैं वो बहुत अलग है ना। ये हम सब के लिए जैसा कहते हैं एक प्रिविलेज है कि हम इस मिनिस्ट्री में जहाँ पर हमको बहुत अच्छे से सिखाया गया, और जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमको कितनी अच्छी तरह से सिखाया गया तो हम डिसाइपलशिप के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। फर्स्ट क्लास में जब हम बात कर रहे हैं तो एज ए डिसाइपल, एज ए चेला, फर्स्ट चीज़ मैं मेरे मन में सोच रहा हूँ, इस क्लास को हम शीर्षक दे सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी दिशा क्या है मेरे जीवन में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एज ए डिसाइपल मुझे जानना ज़रूरी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो क्लास का शीर्षक हम दे सकते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है हमारे जीवन की। एक डिसाइपल, एक शिष्य को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके जीवन में दिशा कहाँ है, वो किस तरफ जा रहा है।
यीशु ने अपने जीवन में कहा था कि मैं संसार की रोशनी हूँ और जो मुझ में बने रहेंगे वो अंधकार में न चलेंगे, राइट। जब उन्होंने ये कहा कि हम अंधकार में नहीं चलेंगे, उनके कहने का मतलब था कि हम जब उनके पीछे चलेंगे, जब उसके पीछे चलेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, तो हम अंधकार में नहीं रहेंगे ना। याद है निर्गमन में जब वो विपत्ति आ रही थी तो एक अंधकार सा छा गया था, राइट। और वहाँ पे क्या लिखा है कि इतना अंधकार था वहाँ पे कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। और लोग क्या कर रहे थे उस अंधकार में? बैठे रहे, कहीं जा नहीं सके, ना किसी को देख सके, ना किसी चीज़ को देख सके, ना किसी इंसान को देख सके। इतना काला अंधकार। और इन सेंस हम उस अंधकार में थे ना। जब यीशु मसीह हमें रोशनी देता है अपने जीवन में, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी रोशनी हो। एक छोटी माचिस की जब पीली भी जलती है तो उससे भी बहुत रोशनी आ जाती है। तो इन सेंस यीशु ने कहा कि मैं संसार की रोशनी हूँ, और अब जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो अंधकार में न चलोगे। इन सेंस अगर हम क्यों हम शिष्य बनते हैं, क्यों हम यीशु के पीछे चलते हैं? बिकॉज हमारे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। इन अ सेंस एज अ शिष्य, एज अ डिसाइपल, मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मैं उसके अलावा और कहाँ जा सकता हूँ, और कौन सी जगह है जहाँ पर मैं संतुष्टि, आनंद, परमेश्वर के वचनों को सीख पाऊँगा अगर मैं यीशु के पीछे ना चला सकूँ। तो कारण में सर जब मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज और कोई जगह नहीं है, और कोई स्थान नहीं है मेरे जीवन में। क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी को फॉलो करता है, हमें किसी ना किसी को फॉलो करना है। तो किसको हम फॉलो करेंगे? और हमें ये जानना है कि एक ही हेड है, एक ही मुखिया है, एक ही सरदार है, इन सेंस एक ही हेड है, और वो क्राइस्ट है। उसके अलावा अगर कुछ चीज़ या कोई और मुखिया बनेगा या कोई और हेड बनेगा तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। यू नो, लाइक कौन से लोग हैं जिनके सर काट दिए गए थे ओल्ड टेस्टामेंट, जो सर हेड बनने गए थे, राइट? गुलायत, राइट, हेड बनने की कोशिश कर रहा था, राइट, तो उसका सर काट दिया गया। और किसी के नाम आ रहे हैं? सॉरी, सर ऐसे काट दिए गए थे। ए है 70 पुत्र, सबके सर काट दिए गए, राइट। एब्सलोम, राइट। ये सब लोग हेड बनने की कोशिश कर रहे थे, बट रॉन्ग थे, करेक्ट। इसलिए उनके साथ नतीजा देखा क्या हुआ? उनके सर काट दिए गए। इन अ सेंस, सो कहने का मतलब ये है कि डिसाइपलशिप में अगर क्राइस्ट मेरा हेड नहीं हो, अगर और कुछ है, तो वो काम नहीं करेगा, वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। ओके, तो थोड़े समय तक हम सोच सकते हैं कि हाँ ये दिख रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, बट वो एक्चुअली हमारे जीवन में नहीं चलेगा। और जब हम यीशु के पीछे चलते तो हम फेमिलियर नहीं हो सकते। यू नो, अगर इंसान बूढ़ा हो, जवान हो, अगर वो 30-40 साल से अगर फॉलो कर रहा है यीशु मसीह को, क्रिश्चियन है, या वो 2 साल का क्रिश्चियन है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे सब पता है या मैं सब सीख गया हूँ या मुझे सब आता है। उसे 40 साल के बाद भी किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है, और वो फॉलो किसको कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इन सेंस उसको यीशु को फॉलो करना है। वचन संहिता 92:10 देखिए, क्योंकि एक यीशु के पीछे चलने वाला जो चेला है, वो कभी भी कोई भी उम्र में फल ला सकता है। एक डिसाइपल कितनी भी उम्र उसकी हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी एज में वो फल ला सकता है। एक डिसाइपल के लिए या वो 2 साल का हो या इन सेंस 20 साल का क्रिश्चियन हो या 40 इयर्स का क्रिश्चियन हो, तो कोई भी स्टेज में अपनी लाइफ में फल लेके आएगा। वचन संहिता 92:10 में देखिए क्या लिखा है। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं कट के तेल से चुपड़ा गया। 92:10। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टट के तेल से चुपड़ा गया। एक्चुअली मैंने बहुत शायद रॉन्ग बोल दिया। एक सेकंड, ये नहीं,
14 वे पुराने एक्चुअली वर्स 10 का सेकंड पार्ट भी अच्छा है, फ्रेश ऑयल, ओके, अनॉइंटेड फ्रेश ऑयल, अभिषेक तुम्हें ताजा तेल से, राइट, होली स्पिरिट के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ वर्स 14, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। लाइक इन अ सेंस वो पुराने होते हुए भी फल लेके आएंगे, राइट, तो 60 70 80 90 साल के हो गए हैं लेकिन फिर भी फल ला रहे हैं, यू नो, लाइक हमारे चर्च में अगर हम किसी को देखने लगे, मैं 2-4 लोगों को देखता रहता हूँ कि क्राइस्ट के संग चलते हुए उनको 24 25 26 27 साल हो गए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलपिट पे कौन आके प्रीच कर रहा है, उनके हाथ में बाइबल होगी, बुक होगी और उन पे नोट्स ले रहे होंगे। लाइक 27 साल हो गए उनको, 28 साल हो गए लीडरशिप में, बाइबल में, मिशनरी हैं, सब सारे आधे संसार घूम चुके हैं, बट चाहे कोई भी पुलपिट पे है, जैसे ही वर्ड प्रीच होगा उनकी बुक खुली होगी, हाथ में पेन होगा और बाइबल पढ़ के नोट्स ले लेते हैं। यू नो व्हाट, वो फेमिलियर नहीं हुई, उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन खड़ा है, जो खड़ा है वो परमेश्वर के वचन को बोल रहा है तो उससे मुझे कुछ मिलने वाला है, यू नो, तो फेमिलियर नहीं है, परमेश्वर का वचन है, वो फल लेके आएगा तो मुझे सुनना है। इन सेंस मैं सोचता हूँ कि हम अगर फेमिलियर हो जाएंगे तो हम रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम फेमिलियर नहीं हुए तो हम परमेश्वर के वचन को रिसीव कर सकते हैं। और एक शिष्य जो है वो ऑलवेज रिसीवर होता है, रिसीव करने वाला ही शिष्य होता है ना। और भजन संहिता 92:14 में जो हमने लिखा कि वो अपने पुरानी उम्र में भी फल लेके आएगा। जो शिष्य होगा वो कोई भी उम्र, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो कभी भी फल लेके आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना, एक डिसाइपलशिप जो है वो एक ऊंची और एक पवित्र कॉलिंग है, एक हाई, एक ऊंची और पवित्र कॉलिंग है, राइट। और यीशु मसीह के पीछे चलना ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। प्रिविलेज का हिंदी शब्द क्या यूज करते हो? मैं सौभाग्य है, बोल सकते हैं। यीशु मसीह का एक शिष्य होना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लाइक इस तरह से मत सोचो कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ तो देखो यीशु कितना लकी है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। एक्चुअली रिवर्स है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उसके पीछे रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं उसके पीछे चल सकता हूँ। हमारे जीवन में जड़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वृक्ष के लिए उसकी जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे लिए हमारे जीवन में भी जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। और क्योंकि इन सेंस फैमिलियरिटी किस चीज़ों से आ सकती है? यू नो, अच्छे जीवन की ख्वाहिश से फैमिलियरिटी आ सकती है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ लेकिन पूरी तरह से नहीं। ओके, हमारे लाइफ में कभी कभी हो सकता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ बट पूरी तरह से नहीं, बिकॉज कोई और भी चीज़ मेरे संग है जो मुझे उतनी ही पसंद है जितना शायद यीशु के पीछे चलना है या उससे ज़्यादा। यू नो, कभी कभी हमारे लाइफ में सिचुएशन आ जाएगी कि कभी कोई चीज़ ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरा ध्यान भटका सकती है और मैं ये सोचने लग सकता हूँ कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है लेकिन मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर की सिचुएशन हो सकती है, यू नो, मेरे परिवार हो सकता है, मेरा खुद का इन सेंस जॉब हो सकता है, या यू नो कुछ भी, कोई भी चीज़ होती है। यार वो रिच यंग रूलर के अंदर उसने कहा, तो यीशु ने कहा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो चल, तो उसने क्या कहा? लेकिन मेरे राइट घर में जाकर मेरे माता पिता, मेरा व्यवसाय है, उसको मैं सब खत्म करूं फिर मैं तेरे पीछे चल पड़ूंगा, यू नो। तो इन अ सेंस हाँ मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन तो एज ए डिसाइपल वो लेकिन हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। वो जो चीज़ जो हमारा ध्यान भटका सकती है यीशु के पीछे पूरी तरह से चलने के लिए, अगर मैं डिसाइपल हूँ तो मेरी कोई भी चीज़ मुझे मेरा ध्यान भटका नहीं सकती है। हाँ, एज अ बिलीवर कभी कभी हमारे जीवन में टेम्पटेशन आएंगी, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि थोड़े समय के लिए मेरा ध्यान भटक सकता है। नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हो सकता है कोई ऐसी चीज़ फैमिली में आ सकती है जिससे मेरा ध्यान थोड़े दिन के लिए हट सकता है। कोई इसका ये मतलब नहीं कि मैं शिष्य बनना रुक गया हूँ या डिसाइपल बनना रुक गया हूँ, बट अगर वो चीज़ मुझे कंटिन्यूसली परमेश्वर से अलग रखती है तो वो इन अ सेंस मेरे लिए रुकावट है। वो चीज़ से मैं डिसाइपल नहीं बन सकता हूँ। एक डिसाइपलशिप है तो एज ए डिसाइपल हमारा थॉट क्या है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ।
एज डिसाइपल होने के नाते मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का पूरा मकसद क्या है, ताकि मैं उसे जान सकूँ। याद है पौलुस ने क्या कहा था, ताकि मैं उसे जान सकूँ, दैट आई मे नो हिम, और उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य, राइट, ताकि मैं उसे जान सकूँ। एज ए डिसाइपल मेरे जीवन का मकसद है कि मैं यीशु को जान सकूँ, वो मेरा इन सेंस मतलब है, राइट। सो पाशाशाला ने एक बार कहा था कि जो आदमी डिसाइपल है वो परमेश्वर के वचनों के लिए भूखा, प्यासा, संतुष्ट और खोजता रहेगा। इन सेंस परमेश्वर के वचन में संतुष्टि पाएगा और परमेश्वर के वचनों के लिए वो भूखा होगा, प्यासा रहेगा और उनको खोजता रहेगा। और आई थिंक वो बहुत अच्छा डेफिनेशन है एक डिसाइपल का, कि ये 3-4 चीज़ें उसके जीवन में दिखेंगी। वो वचनों से संतुष्ट है, वो भूखा, प्यासा और वचनों के लिए वो भूखा, प्यासा और उनको खोजता रहेगा। लाइक वो एक डिसाइपल, यू नो, बिकॉज इन अ सेंस उसके अलावा और क्या चीज़ मुझे संतुष्टि दे सकती है। मैं बाइबल स्कूल आ सकता हूँ और मेरे अंदर राइट रीजन है बाइबल स्कूल आने के लिए, लेकिन मैं वचन के संग मुझे और भी कुछ चाहिए संतुष्टि के लिए, तो आई थिंक मैं नहीं पा पाऊँगा उसको, वो सेटिस्फैक्शन मुझे कोई नहीं आएगा। बिकॉज विद बाइबल के साथ और भी कुछ ज़रूरी अगर होगा तो उसके साथ मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। यू नो, जब यीशु मसीह पतरस के पास आए फर्स्ट टाइम, और याद है लोग नाव लेकर पूरे गहरे पानी में पूरी रात थे, सुबह तट के पास आए, यीशु ने क्या कहा, फिर से गहराई में चले जाए, राइट। और वो कह रहे हैं कि अब पूरी रात हम रह के आए हैं, अब दिन में आप मुझे कह रहे हो फिर से वापस जाने के लिए गहराई में, बिकॉज दिन की गहराई में मछली ऊपर नहीं होगी, उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। रात की गहराई में मछली को पकड़ सकते हैं लेकिन दिन में नहीं पकड़ पाएंगे। और यीशु ने कहा जैसे मैंने कहा है वैसा करो। इन अ सेंस उस गहराई से बाहर आने का फिर से उनको वापस भेज दिया गया उस गहराई में। लाइक इन सेंस पतरस सोच सकता है कि ये सिचुएशन जब रात में करेक्ट थी, ये सिचुएशन सही नहीं है। और एक कारपेंटर इन सेंस एक मछुआरे को कैसे बोल सकता है कि कौन सा टाइम राइट है। तो एज ए डिसाइपल कभी कभी मुझे उसको वो फेथ लाना होगा अंदर, ये सोचते हुए कि मेरे नेचुरल थिंकिंग में जो मुझे लग रहा है सही है वो शायद सही नहीं है, और अगर यीशु पर मुझे भरोसा करना पड़ेगा कुछ गहराई में जाने के लिए, राइट। इन अ सेंस आई थिंक लूक 1:37 में लिखा, तेरे वचनों के अनुसार जो जैसा तूने कहा तेरे वचनों के अनुसार उस तरह से ही हो, यू नो। बिकॉज इब्रानी 11:6 में विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, राइट। अगर मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मुझे विश्वास इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइक फेथ के द्वारा ही मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ, यू नो। सो मे भी यीशु ने कहा है कि हाँ गहराई में चले जाओ, लेकिन लूक 1:37 में आई थिंक रिस्पॉन्स करेक्ट है, तेरे वचनों के अनुसार उस तरह से ही। यूहन्ना 6:35 में लिखा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, राइट। तो मुझे यीशु मसीह मेरे जीवन में उस रोटी के समान, इन सेंस वो मुझे संतुष्टि दे सकता है, यू नो। सो बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो एंड जब पतरस ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पानी में वो लोग गहराई में गए तो क्या उनको सफलता मिली? क्या उनको जो वो रात को अपने नेचुरल स्ट्रेंथ में नहीं कर पाए, मछुआरे होने के नाते उनको पकड़ लेना चाहिए, जो वो खुद नहीं कर पाए गलत समय पे परमेश्वर के वचन पे लेकिन भरोसा करते हुए जब वो गए तो फल मिला, राइट। आई थिंक डिसाइपलशिप उस तरह से एक रहस्य है हमारे जीवन में। लाइक मैं अपनी नज़रों से देख सकता हूँ, कह सकता हूँ कि यहाँ पर फल नहीं होगा या यहाँ से फल नहीं निकलेगा, और यीशु कह रहा है कि इसी स्थान से फल निकलेगा, मैं कह रहा हूँ। तो इन सेंस उस समय में मुझे परमेश्वर पर भरोसा करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है कि लेट से कोई एक एरिया के बारे में हम सोच सकते हैं, कहते बहुत कठिन एरिया, और यीशु किसी को वहाँ भेजेगा और कहेगा कि इस दिशा में जाना, और परमेश्वर उस जगह के लिए मेरे हृदय पे बोझ डाल रहा है, ओके, कि इस एरिया में जाना है और इस एरिया में जाना है। स्वाभाविक मिशन होने के नाते मेरे मन में मैं सोच रहा हूँ इधर क्रिश्चियनिटी कभी नहीं चलेगा, यहाँ पे लोग गए हैं, चर्चेस प्लांट किए हैं, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। ये एरिया बहुत टफ है, यहाँ पे लोग कठिन हैं, और यीशु कह रहे हैं उसी स्थान पर जाना है। लाइक मैं मेरे मन में सोच सकता हूँ कि
आई थिंक मैं मेरी मन की आवाज़ सुन रहा हूँ, शायद ये यीशु नहीं, बिकॉज अगर यीशु होता तो उसको पता होता कि एरिया टफ है, बट क्राइस्ट कह रहा है कि उसी एरिया में जाना, और वे भी वहाँ जाने के बाद, चर्च स्टार्ट करने के बाद, कुछ करने के बाद, कुछ समय तक बिल्कुल फल नहीं आया, okay? कुछ फल नहीं आ रहा है, तो सिचुएशन और गंभीर हो गई है, राइट? विलियम कैरी की स्टोरी, राइट? लाइक 7 साल हो गए लेकिन एक भी आदमी विश्वास में नहीं आया, राइट? एडोनाइन जैक्सन बर्मा में वर्ष बीत गए लेकिन 7 लोग ही उद्धार में, 20-20 वर्षों के बाद। बट क्या उन दोनों मिशनरीज के जीवन से फल निकला? बहुत बड़ा फल निकला, बिकॉज दोनों ने आज भी बर्मा में अगर बाइबल पढ़ते हैं तो एडोनाइन जैक्सन ने जो उसका अनुवाद किया है वही बाइबल को पढ़ते हैं। तो इन अ सेंस में भी उस स्थान पे मुझे लग के सोच रहा होगा कि यहाँ पे कुछ फल नहीं निकल रहा है और लाइफ एक्चुअली और गंभीर हो रही है, डाउन जा रहा है, बट क्राइस्ट ने अगर कहा है कि इस स्थान पे जाना है तो तेरे वचनों के अनुसार हो, बिकॉज मेरे जीवन का अंत या कोई भी कार्य या सेवकाई का अंत यीशु जान सकता है, मैं नहीं। आज मैं जो कर रहा हूँ उसका फल 20-30 40 साल के बाद क्या होगा वो यीशु जानता है, मैं नहीं। मैं आज जान सकता हूँ क्या होगा और कल जान सकता हूँ थोड़ा बहुत क्या होगा, और फिर परसों के बारे में मुझे भी पता नहीं, बट आज से 20 साल के बाद जो मैं आज कर रहा हूँ उसका फल क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, यीशु जान सकता है। सो बेसिकली इसलिए इब्रानियों का 11:6 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस विश्वास पे मुझे उसके वचनों पे उस तरह से विश्वास करना है। और एक डिसाइपल जो है वो परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करता है, वो परमेश्वर के वचनों में संतुष्ट है, वो परमेश्वर के वचनों की का भूखा और प्यासा है, क्योंकि वो जानता है कि इसके द्वारा ही मैं अपने जीवन को सही कर सकता हूँ। यू नो, इन द सेंस हम 2 तरीके से जी सकते हैं, आदम में यानी परमेश्वर से जुदा होके, या परमेश्वर को इन द सेंस अटैच होके, या परमेश्वर के संग जुड़ के यीशु मसीह के संग। कहने का मतलब क्या है? जब मैं जुदा हूँ तो मैं यीशु मसीह पर भरोसा नहीं कर रहा, मैं विश्वास में नहीं जी रहा, मैं बेसिकली अपनी जान जो मेरा स्थान है उससे मैं भटक गया हूँ। ओके, 3 वर्सेस पढ़ेंगे। नीति वचन 27:8, भजन संहिता 90 और वर्स 1। एक्चुअली नीति वचन 27:8, 1 कोरिन्थियों 12:13, ये दो चीजों के बारे में बात करेंगे। या नीति वचन 27:8, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। ओके, सो कौन सा इंसान है वो? स्थान छोड़कर घूमने वाला, लाइक उसके लिए एक स्थान है बट वो स्थान छोड़कर कहीं भटक रहा है, घूम रहा है। ओके, 1 कोरिन्थियों 12:13, क्योंकि हम सबने क्या यहूदियों हो क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। राइट। सो एक्चुअली साम 90 वर्स 1 पढ़ लीजिए, भजन संहिता 90 और 1। हे प्रभु, तो पेड़े से पेड़े तक हमारे लिए धाम बना है। ओके, सो ये तीनों वर्सेस में हम स्थान के बारे में सोच रहे हैं। फर्स्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मनुष्य है जो भटक गया, जो जिसने अपने स्थान को छोड़ दिया। 1 कोरिन्थियों 12:13 में परमेश्वर ने सारे लोगों को एक ही जगह बपतिस्मा में एक ही स्थान पे रखा है, यानी कलीसिया। भजन संहिता 90:1 में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। राइट नाउ याद है सॉल ने योनाथन से क्या कहा? दाऊद की सीट खाली है, उसने कहा शायद वो कहीं गया हुआ है। सेकेंड डे पे आए, फिर से दाऊद की सीट खाली है। इन अ सेंस जिसको उस कुर्सी पे होना चाहिए वो कहाँ पर है? वो अपने स्थान पे नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, जब यीशु मसीह दीवार से, दरवाजों में से निकल के आए, एक इंसान अपनी कुर्सी पर नहीं था, और इसलिए जब वो उस कुर्सी पे नहीं था, अपने स्थान पर नहीं था, उसने विश्वास नहीं किया जब तक मैं अपनी उंगली उसके हाथों में नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। बाकी सारे लोग बैठे हैं और वो देख रहे हैं यीशु मसीह दरवाजे से अंदर आ गए, मगर बंद दरवाजे के अंदर में से आ गए। उन्होंने विश्वास किया, लेकिन क्योंकि थॉमस
अपने स्थान पर नहीं था, 7 दिन तक अविश्वास में जीता रहा। इन सेंस सोचिए, हम इस रूम में और यहाँ पर किसी को होना चाहिए था, लेकिन वो इस कमरे में नहीं है, और इस कमरे में से यीशु मसीह दीवार में से यहाँ से आ गए और हम क्या पीस बी टू, शांति, राइट। अब हम सब ने देख लिया, बट जिसको यहाँ होना चाहिए था वो नहीं है, और उसको अगर हम कहेंगे तो क्या कहेगा, जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूँगा। उसने कुछ मिस कर दिया, जिस स्थान पे उसको होना चाहिए था वो था नहीं, इसलिए उसने कुछ खो दिया। एज ए डिसाइपल मेरे जीवन में मैं अलाउ नहीं कर सकता इन बातों को। अगर मैं परमेश्वर से जुदा होकर जी रहा हूँ, लाइक मेरे नेचुरल में, आदम में मैं जी रहा हूँ, एडम में मैं जी रहा हूँ, ओके, पवित्र आत्मा मुझ में है, मैं जानता हूँ कि शिष्य बनने के लिए मुझे क्या करना है, लेकिन वो बातें से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यस, मुझे बाइबल पढ़नी है, यस मुझे मनन करना है, हाँ मुझे परमेश्वर का कार्य करना है, हाँ वो सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे और भी कुछ करना है जिससे मैं संतुष्टि पा सकता हूँ, राइट। मेरे और दोस्त हैं, मेरे और कुछ ख्वाहिशें हैं, उनको मैं पूरा कर रहा हूँ साथ साथ में, बट एक्चुअली दोनों में से एक ही चीज़ में कर, या तो मैं यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूँ या मैं यीशु से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और जब मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ 3 चीज़ें होती हैं, ओके। सो इसको आप लिख लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे छोटा क्विज दूंगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 3 चीज़ें, अगर मैं डिटैच हूँ, अब ये आदम में जी रहा हूँ। फर्स्ट, ओके, योना का पहला अध्याय 6ठी पंक्ति। 3 चीज़ें होती हैं जब मनुष्य आदम में जीता है। ओके, फर्स्ट योना का पहला अध्याय 6ठी पंक्ति और भजन से का 13। तो पहले योना के अध्याय में चलिए। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। योना नहीं, जोना बोल रहा हूँ, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस किया। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ और अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। राइट नाउ कौन कह रहा है किससे? एक अविश्वासी एक विश्वासी से क्या कह रहा है? भारी नींद से उठ। जब मैं आदम में हूँ तो मैं इन सेंस में योना टाइप एक उदाहरण है, नींद में हूँ। ओके, मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। ओके, भजन संहिता 13 और वर्ष 3 देखिए। ये मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और आस्ते आस्ते और विराट स्लो में चलना, विराट फास्ट में। और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखें में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ओके, मृत्यु की नींद। नाउ बेसिकली यहाँ पे कहने की बात है आत्मिक मृत्यु की नींद। इन सेंस वो इंसान सो रहा है और उसको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। परमेश्वर इन सेंस जीवित है, उठा हुआ है, बट आत्मिक रूप से जैसे बेहोश है। और एग्जाम्पल है जोना। ओके, लाइक जोना इन सेंस, जोना को नींद क्यों आई? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, डिसओबे किया। जब उसने डिसओबे किया तो उसको दुख महसूस हुआ। जब उसको दुख महसूस हुआ तो उसको जहाज की ओर गया। जब जहाज की ओर गया तो उसको एक अच्छी जगह मिल गई, नीचे जाके सो गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। ना लोगों को ये आत्मिक नींद क्यों होती है? जब वो परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं को नहीं मानते। सेकेंडली, बोर हो जाते हैं। यार रोज वही करना पड़ता है, रोज उठो, डिवोशन करो, बाइबल पढ़ो, असाइनमेंट करो, खाना खाओ, आराम करो, क्लास में रोज क्या है, बोर हो गए। लेकिन मैं एक्साइटेड नहीं हूँ चीज़ों से, आत्मिक नींद, स्लीप। तीसरी चीज़ है थकावट। बहुत थके, बहुत किया, बहुत थक गए। सो जब आगे नहीं मान रहे, बोर हो गए, फिर थकावट हो गई है, तो आत्मिक नींद आ जाती है। और प्रॉब्लम इन 3 चीज़ों का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं मसीह से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जुदा हो गया। या तो मैं जुड़ा हो सकता हूँ या मैं जुदा हो सकता हूँ। ओके, आत्मिक रूप से, राइट। सो क्योंकि
in a sense, नीति वचन 4:18, नीति वचन 4:18 और भजन संहिता 32। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। राइट, फिर से वर्ड्स को पढ़ना। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। ओके, और वर्स भजन संहिता 32:8 और 9 में देखिएगा लिखा है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़ों और खच्चर राइट, सो वर्स नंबर 8 में हम देख रहे हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है, किस तरह से मुझे सिखाएगा। राइट, वर्ड वहां पे क्या है, इंस्ट्रक्ट। राइट, क्योंकि रात दिन में तेरे वर्स नंबर 8 देखो, मैं तुझे बुद्धि दूंगा बुद्धि देगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई करेगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। नाउ एक्चुअली ओरिजिनल ट्रांसलेशन में कि मैं तुझे काउंसिल दूंगा और मेरी आंखें तुझ पर बनी रहेंगी। वो वर्स एक्चुअली इस तरह से पढ़ा जाता है, मेरी आंखें तुझ पर बनी रहेंगी। सो वो मुझे क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, शिक्षा दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मार्ग दिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, टीच कर रहा है, काउंसिल दे रहा है। 3 चीजें कर रहा है। राइट, परमेश्वर। और क्या कह रहा है, मेरी आंखें तुझ पर बनी रहेंगी। बट वर्स 9 में एक छोटी वार्निंग भी दे रहा है। देखो क्या लिखा है वर्स 9 में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। ओके, नाउ परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे इंस्ट्रक्ट करूंगा, टीच करूंगा, काउंसिल करूंगा, मेरी आंखें तुझ पर बने, लेकिन तुम घोड़े या खच्चर की तरह मत रहना जिनके अंदर समझ नहीं है। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने। राइट, सो परमेश्वर का सिखाने का तरीका क्या है, लाइक ग्रेस। परमेश्वर के सिखाने का तरीका ग्रेस है, उसकी आंखें हम पर बनी हुई है। लाइक परमेश्वर खुद कह रहा है, राइट, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा और मैं मेरी आंखें तुझ पर बनी रहेंगी। लेकिन ये घोड़े की खच्चर की तरह मत बनना, बिकॉज जो लगाम है, राइट, घोड़े को अगर आप लगाम किसके दी जाती है, खींचोगे तो रुकेगा, राइट मारोगे तो राइट जाएगा, लेफ्ट मारोगे तो लेफ्ट जाएगा, मारोगे तो भागेगा, सब कुछ करना पड़ता है तब जाके वो करता है। परमेश्वर कहते मेरी आंखों से सब कुछ मुझे बता देगा। इन सेंस अगर मैं आत्मिक नींद में हूँ, अगर मैं मसीह से जुदा हूँ, मेरे आत्मिक रूप से मैं मसीह के साथ नहीं हूँ, राइट, मैं सोच रहा हूँ सब कुछ आता है, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा, जिस तरह से मुझे आता है मैं उस तरह से करूँगा। अगर मेरी वो तरह की सोच है तो फर्स्ट चीज़ जो मेरे जीवन में होती है वो ये आत्मिक नींद है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। और मैं वर्स 9 में जीना शुरू करता हूँ जबकि मुझे वर्स 8 में जीना चाहिए। भजन संहिता उसकी आंखें मुझ पर बनी है, मैं सुन रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, बट नहीं, बिकॉज मैं आत्मिक नींद में उनसे जुड़ा हुआ हूँ राइट नाउ, मैं इस तरह से जी रहा हूँ कि अगर कुछ होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। राइट, घोड़ा खड़ा है, अगर उसको मारोगे तो और थोड़ा आगे चलेगा ना, और जोर से मारोगे तो और तेज भागेगा। तो जब तक कुछ होगा नहीं तब तक मैं बढ़ूंगा नहीं। इसलिए जोना को मछली के पेट में जाना पड़ा। जब उसको उठा के पानी में फेंका और मछली के पेट में गया तो बोला अरे कुछ हो रहा है अभी, तो उसने मछली के पेट से यरूशलेम की ओर मुड़ा और क्षमा मांगी। और फिर मछली ने उसको वहां पर इन सेंस उल्टी करके फेंक दिया जहाँ उसको पहला होना चाहिए। ब्लीचिंग को क्या बोलते हैं, ब्लीच, कपड़े को ब्लीच करते हैं, कड़क हो जाते हैं एकदम, क्या होते हैं, सफेद हो जाते हैं एकदम, ब्लीच ही बोलते हैं, ब्लीच ही बोलते हैं। अगर उसको कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ो तो जब योना को बाहर मछली ने फेंका तो बिकॉज मछली के पेट में एसिड था, योना एकदम जैसे ब्लीच हो गया था, पूरा सफेद सफेद लगा ये। और उसको 3 दिन की चलना था जहाँ से उसको जाना था अपनी जगह पर, योना पहुँचने के लिए 3 दिन, सो ब्लीच होकर चल रहा है, इसलिए लोग उसको देख रहे हैं, बोले क्या है कौन। बट उस समय में योना परमेश्वर से जुड़ गया था, इसलिए से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था।
जब वो आत्मिक नींद में था तो उसको अविश्वासी वाक्य कहना पड़ा, तेरे परमेश्वर को आवाज दे। लाइक सोचिए कि अगर इन सेंस वो आदमी इस तरह से है, राइट, कि वो इतना दूर है परमेश्वर से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा है परमेश्वर पे, उसकी आज्ञा मानी नहीं है उसने, इतना दूर है वो परमेश्वर से कि एक अविश्वासी को बोलना पड़ रहा है कि तेरे परमेश्वर को आवाज दे। सो जब मैं मसीह से जुदा होकर चल रहा हूँ तो फर्स्ट चीज प्रॉब्लम है ये आत्मिक नींद, ओके। और भजन संहिता 39:6 39:6 Psalm 39:6 लिखी करें। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। ओके, सो बेसिकली इस तरह से है कि हम उस तरह से जी सकते हैं, राइट। बट जो शिष्य बनना है उसका ये मतलब नहीं है कि जो शिष्य है वो बहुत अद्भुत इंसान है या अद्भुत लोग, अद्भुत विश्वासी शिष्य हैं, उस तरह से नहीं। शिष्य कहने का मतलब ये है, बेसिकली इसे कहने का मतलब है कि एक अद्भुत ज्योति हर विश्वास को दी गई है, ओके। एक अद्भुत ज्योति जो विश्वास को दी गई है, हर एक विश्वासी को दी गई है, और विश्वासी मानता है कि जिस तरह से ये ज्योति मुझे दी गई है परमेश्वर अच्छा है और वो मेरा प्रयोग करेगा, वो मुझे इस्तेमाल करेगा अपने कार्य के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं मत्ती 11:29 करता हूँ, मैं अपने बोझ यीशु मसीह को देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम सबको सॉल की तरह चमकती हुई रोशनी दिखेगी और हम घोड़े से गिर जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु क्या करूँ मैं। प्रभु उनको थोड़ी सी रोशनी देगा और उस रोशनी पर हम विश्वास करेंगे, कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ कि तू अच्छा है, मेरे सारे बोझ में तुझ पर रखता हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू अच्छा है और तू मुझे इस्तेमाल करेगा। वो हमारा जीवन है, राइट। सो कभी कभी एज ए डिसाइपल मुझे कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें जिनसे मुझे आराम की ज़िंदगी मिल सकती है उन चीज़ों को शायद त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें जो मुझे आराम देती हैं वो मेरे परमेश्वर की चाल में, मेरे आत्मिक बढ़ाई में वो एक रुकावट बन सकती है। तो इन सेंस उन चीज़ों से मुझे थोड़ा संभालना पड़ेगा और थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। आई थिंक चैप्टर 9 में, राइट, लूका 9वें अध्याय में देखेंगे, वर्स 57 में देखेंगे क्या 57, लूक 9:57। 3 तरीके के लोग दिखेंगे यहाँ पे आपको। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ओके, वर्स 58 में देखो यीशु का जवाब क्या है। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। इन सेंस वो कह रहा था जहाँ पे आप जाओगे मैं आपके पीछे चलूंगा। लोग बहुत भीड़ चल रही है आपके संग, जिधर भी आप जाओगे मैं आने को तैयार हूँ। उसने कहा मेरे पास सर रखने की भी जगह नहीं। आई थिंक वो इंसान वहाँ से चला गया ऑफिस, क्योंकि उसने नेक्स्ट वर्ष में देखो उसने किसी और से कुछ कहा। वर्ष नंबर 59 देखिए। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। वर्ष 60 60वीं पंक्ति। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। सो फर्स्ट वाले की कुछ जरूरतें थी पहले की। उसने कहा जिधर आप जाओगे मैं चल पड़ूंगा। उसने कहा मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, मुझे छोड़ दिया। बिकॉज उसने कहा मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, अगर वो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी आपके संग चलने में तो फिर मैं कैसे आपके संग चलूँ। थोड़ी नेसेसिटीज़ है ना जीवन में, तो पूरी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो मैं कैसे चलूँ। सेकेंड वाले ने क्या कहा, उसके लिए परिवार रुकावट बन गया, राइट। थर्ड वाले को देखो क्या कहा 61 में। 3 लोगों को यीशु मसीह यहाँ पे कहता है फॉलो मी, और 3 के अलग अलग जवाब है, राइट। हाँ 61। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि लेकिन हाँ मुझे पहले अपने घर जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो।
और यीशु का जवाब हुआ 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। राइट, तीनों वर्सेस में किंगडम ऑफ गॉड है इन अ सेंस। आई थिंक दो जगह पे हम किंगडम ऑफ गॉड देखते हैं। फर्स्ट जगह पे हम यीशु के पीछे चले गए। आई थिंक डिसाइपलशिप इन अ सेंस, जब हम कह रहे हैं आत्मिक नींद की, ये तीन चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे थे जो यीशु ने इन 6 और 5 वर्सेस में बताई है। फर्स्ट, इंसान सोच रहा है कुछ आराम की चीज़ें। दूसरा बोल रहा है मेरा व्यवसाय है, घर है, परिवार है। तीसरा बोल रहा है मेरे बंधन है, पहले जाके उन परिवार वालों को तुम्हें समझा दूँ। लेकिन जब आप एलाइजा और एलाइशा की तस्वीर देखते हैं, एलाइशा के पास है, बैल है, खेत है, घर है, परिवार है इन अ सेंस, और वो बैलों को लेके मार दिया, खेत छोड़ दिया, पीछे देखा नहीं और आगे बढ़ गया। एलाइशा इन अ सेंस एक वो शिष्य बन जाता है जो यीशु से जुड़ जाता है। योना उस तरीके का इंसान है जो यीशु को जानता है लेकिन उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उससे जुदा है, और उसका फर्स्ट कारण है इसलिए वो आत्मिक नींद में है। सेकंड चीज, जब इंसान यीशु से जुड़ता नहीं है, राइट, तो हम क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं यीशु से जुड़ा हुआ हूँ या यीशु से जुदा हूँ, यानी मैं आदम में जी रहा हूँ। जब आदम में जी रहा हूँ तो तीन चीज़ें होती है। पहला, मैं अपनी जगह छोड़ के भटक के, इन सेंस मैं आत्मिक नींद में हूँ, जो ना। सेकंड चीज़, मैं बहाने बनाता हूँ, एक्सक्यूजेस। ओके, उसके लिए वर्सेस है लूका का 14 अध्याय, लूक चैप्टर 14, नीति वचन 22-13, नीति वचन 22-13 पे चलिए पढ़ेंगे। बाईस 22-13। आलसी कहता है बाहर तो सीख होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। ओके, सो आलसी इन सेंस बहाने बनाने वाले। 26वां अध्याय 13वीं पंक्ति, नीति वचन 26-13। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। राइट, सो 22-13, 26-13, राइट, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ, लूक चैप्टर 14 वर्स 15 से लेके 24 पढ़ेंगे। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, बट नेक्स्ट बुधवार, उसके बाद तीसरे बुधवार से थोड़ा फास्ट जाना शुरू करेंगे। यहाँ पे फाउंडेशन बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्लो जाऊँगा। ओके, आप लोग आलसी नहीं हो, मैं बेसिकली फाउंडेशन बना रहा हूँ। सो जिस तरह से हमने क्लास सीखी, ये क्लास मैंने 2003 अगस्त में सीखी थी। ओके, सो 11 साल पहले सीखी हुई क्लास है, आज हम लोग सिखा रहे हैं उसको। मैं एक्चुअली सुन रहा था क्लास को, लेकिन इसके नोट्स कहीं ना कहीं तो होंगे। ओके, सो लूका 14वां अध्याय वर्स नंबर 15। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। ओके, सो बेसिकली बात क्या हो रही है? किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, इनविटेशन के बारे में, गॉस्पेल न्यूज़ के बारे में। नाउ वर्स नंबर 16 में देखिए उसने क्या कहा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया। कंटिन्यू करना 24 तक, और मैं बीच में आपको कहीं कहीं रोकूंगा, और अगर टाइम हो जाएगा तो मुझे बता देना। और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को पहला भेजा, आओ आओ, जब भोजन तैयार है, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। अभी तो शादी हुई। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। ओके, सो नाउ एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे हम ना। बेसिकली यीशु मसीह ने ना, यहाँ पे बात हो रही है जूस और जेंटाइल्स बात हुई गॉस्पेल इनविटेशन की, करेक्ट, बट वो एक वर्ड है वहाँ पे, एक्सक्यूजेस, बहाने, राइट। मैंने तो अभी
ज़मीन खरीदी है, मैंने तो अभी बैल खरीदी, मेरा तो अभी विवाह हुआ है। क्वेश्चन एक्सक्यूजेज है, लेकिन बिकॉज यीशु से जुड़े हुए नहीं है, वो जान रहे नहीं है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ओके, बुलावट कौन दे रहा है उनको याद नहीं आ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम बात करें तो हमें एज अ बिलीवर के बारे में बात करें, अनसेव्ड इंसान के बारे में बात नहीं करें, हम बिलीवर के बारे में बात करें। ये इंसान वो है जो परमेश्वर को अपना चुका है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, बट बिकॉज वो यीशु से आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा। ना सेकेंड चीज, राइट, आलसी मनुष्य। सो फर्स्ट हमने कहा कि वो सोया हुआ, दूसरा हमने कहा आलसी, लाइक हर चीज में वो बहाने बनाने को देख रहा है। आपकी तो शादी हुई, अब उसको थोड़ा एक बार हो जाए, टाइम बीत जाए, फिर करो, लेकिन ये भी तो मेरा कार्य बाकी है, यू नो। जब इंसान बहाने बनाता है, okay, या एक्सक्यूजेस बनाता है, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? मन में अंदर से गहराई में अपने दिल में वो किसी और चीज़ को खोज रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान एक्सक्यूज इसलिए बनाता है क्योंकि वो और किसी चीज़ को खोज रहा है, कोई और चीज़ उसके लाइफ में है जिसको वो खोज रहा है, और इसलिए वो खुश नहीं है, या इसलिए वो एक्सक्यूज बना रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद इधर मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए मैं एक्सक्यूज बना दूँ। बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन क्या है? इन अ सेंस वर्स नंबर 16 में हमने देखा कि मनुष्य ने एक बड़ा भोजन रखा और सबको बुलाया। तो जब अगर मुझे बुलाया गया है किसी के यहाँ पे भोजन के लिए, तो मुझे वहाँ जाके कुछ करना है? कुछ नहीं, मुझे भोजन का हिस्सा बनना है, राइट, इन द सेंस लाइक पार्टेक करना। तो वो आदमी बहाने क्यों बना रहे हैं? बिकॉज उनको लग रहा है कि वहाँ जाके कुछ नहीं होने वाला है, इन चीज़ों से शायद हमें शांति मिलेगी, या तृप्ति मिलेगी, या संतुष्टि मिलेगी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, या मुझे क्षमा कर दो, ये मेरा बहाना, मैं नहीं आ सकता, राइट। क्या हमने अपने जीवन में कभी बहाने बनाए? हाँ, वेट नहीं करूँगा किसी को बोलने के लिए, मैंने भी बनाए, आप भी बनाए, हम सब बनाते हैं बहाने। और एक्चुअली हम बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई और चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये नहीं कर पाता। जब मैं यीशु से जुदा हूँ, आत्मिक रूप से संगति में अगर मुझसे जुदा हूँ, आदम में जी रहा हूँ, तो मैं बहाने बनाऊँगा, मैं थोड़ा आलसी बन जाऊँगा, शायद बहुत भी आलसी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ। और याद रखना, ज़रूरी नहीं कि आपको पता है, लेकिन आपके मन के अंदर, आपके हृदय में, सबकॉन्शियसली आप किसी चीज़ को आप खोज रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जॉन 6:35, मैं जीवन की रोटी हूँ, और अगर उस रोटी से मेरी भूख और प्यास नहीं मिटती है, तो और कोई चीज़ मेरी भूख और प्यास नहीं मिटा सकता। कॉमन, ओके। सो क्योंकि मेरी योजना नहीं, मेरा मकसद नहीं, राइट। मुझे कोई चीज़ खोनी पड़ेगी यीशु के पीछे जाने के लिए, और जब तक कोई चीज़ मेरे जीवन में मैं खोऊंगा, तब तक मैं उसके पीछे चल नहीं पाऊँगा। लोग हैं जिनके करियर बड़े, जिनको बहुत बड़े मौके मिल सकते थे जीवन में, आगे जाके सेवाकारी में, इन अ सेंस बड़ी नौकरी मिल सकती थी, बिजनेस मिल सकता था, बहुत कुछ मिल सकता था। लाइक मैं अपने पर्सनल जीवन के बारे में सोचता हूँ, जिस टाइम पे मैं सोच रहा था जिस इंसान को ज्वाइन करने के लिए, अपनी नौकरी छोड़ के विश्वासी के यहाँ काम करने के लिए, बिकॉज उसका घर बाइबल कॉलेज से 2 मिनट दूर था, उसी टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी से डबल सैलरी का ऑफर आया, और उस ऑफर को मैं ना नहीं बोल सकता, वो ऑफर को 1 साल से मेरे पीछे, मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था। इन सेंस पीछे नहीं पड़ा हुआ था बोलूँगा, बट वहाँ से ऑफर था, लेकिन हाँ ना चल रहा था। और जिस दिन डिसाइड किया कि नहीं, ये नौकरी बस हो गई, अभी इस विश्वासी के यहाँ बड़ी कम क्षमता मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से 2 मिनट है, 6 बजे शार्प छूटूंगा, 6 से 10 बाइबल स्कूल, इन अ सेंस। और उसी टाइम सेकंड ऑफर भी चल रहा था, सेम और ऑलमोस्ट डबल तनख्वाह। तो इन अ सेंस डिसाइड करना पड़ता है उस टाइम, राइट। ये सोच सकता हूँ कि इधर जाऊँगा तो ये भी कर पाऊँगा, या ये ही करूँगा, बाकी सब वो संभाल लेगा, ओके। सो अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ
मैं कर सकता हूँ, अगर मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो एक सेंस में बहाने बना सकता हूँ। सो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, एक्चुअली रॉन्ग टाइम पे ब्रेक है बट ये कंटिन्यू करना है, बट 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और एक्चुअली बंद किया, बंद कर दो, वापस स्टार्ट करो, कोई ब्रेक